पत्नी से हालांकि ये भी बड़े पीड़ित रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। जब तो इतनी सारी बोतलों के नाम इन्होंने गिनवा दिए भाई साहब, सारी बोतलें रट रखी इन्होंने, एक भी नहीं छोड़ी। ऐसे लग रहा है पहले शराब का ही धंधा करते थे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैंने इनको एक ही बात कही कि शराब के लिए कभी किसी पर दबाव नहीं देना चाहिए। तो मुझसे बोले रसिक जी कितने अच्छे विचार हैं आपके। मैंने कहा वो बात नहीं है, बाद में अपने लिए कम पड़ जाती है। तालियां एक बार जोरदार बचाओ। एक बार कह रहे थे, अपने ससुर को फोन किया हीरामणि जी ने, ससुर जी आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। इनके ससुर जी बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो उसकी भी मां है। तो इनका क्या मुकाबला, वैसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार इनकी पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ हो गया तो, बोले चिंता मत करो, बोले तुम दूसरी शादी, बोले इन्होंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। पति ने पूछा मुझे कुछ हो गया था, बोले मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने पूछा दूसरी शादी तो नहीं करोगे? मणि जी बोले पागल आदमी का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। पागल आदमी का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं तो अभी दशहरे की बात कर रहे हैं, दशहरा आने वाला है, बहुत बिल्कुल निकट ही है। वो एक आदमी राहुल गांधी की रैली देख के लौट रहा था, मुझे याद आ गया। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भैया आप कांग्रेस के प्रशंसक हो क्या, राहुल जी के प्रशंसक हो क्या? तो बोले क्या बात करते हो भाई साहब, हम दशहरा देखने जाते हैं तो क्या रावण के प्रशंसक हो जाते हैं? तालियां कमजोर है आपकी, थोड़ी सी तालियों का घनत्व तो बढ़ा दीजिए। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, मैं तो एक बार स्कूल में चला गया, मुझे भाई साहब एक पप्पू मिला, नहीं वो वाला नहीं। मैंने पूछा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? कह रहा अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो एक साल वो फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मत ही खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए पप्पू फेल हो गया। तो ऐसे भी हो जाता है भाई साहब। मैं तो अभी एक मेरे बीजेपी के मित्र मेरे घर आए, मैंने उनके लिए चाय बनवाने के लिए कहा, मैंने कहा निकले चाय बनाओ। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कहा मीठी लोगे क्या फीकी? बोला जी फीकी लूंगा। मैंने कहा शुगर रहती है? बोला हाँ। मैंने कहा कितनी शुगर है? बोला पहले तो 200-250 रहती थी, अब की बार चेक कराई तो अब की बार 400 पार। तो कई बार ऐसा हो जाता है भाई साहब। मैं तो मेरे एक प्रशंसक ने, गौरव भाई हमारे एक प्रशंसक ने मुझे अपने घर बुलाया, मैं भाई साहब उसके घर चला गया। वो बोला जी मैं आपको YouTube पर देखता हूँ, टीवी चैनल्स पर देखता हूँ। उसने भाई साहब मुझे जमीन पर बिठा दिया। मैंने कहा तुम कैसे प्रशंसक हो, मुझे जमीन पर बिठा दिया? बोले भाई साहब हम कांग्रेसी हैं, हमारे पास कुर्सी नहीं है। बात पहुंच रही है? एक बार तालियां हाथ मिल के बजाएं जरा एक बार। अच्छा लग रहा है, मन से सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और भाई साहब मैं बताऊं आपको, सुनिएगा भाई, 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। मैं तो दिल्ली से आया हूं भाई साहब, दिल्ली से आया हूं, 4 पंक्तियां सुनेगा। और मैं उस कवित्री को बुलाना चाहता हूं जो प्यार प्रेम की आपसे बात करेंगी। मैंने तो जीवन में एक ही बार प्यार प्रेम किया है, जब मैं कॉलेज में था। एक लड़की ने मुझसे कहा मेरे लिए प्रेम की 4 पंक्तियां लिख दोगे? मैंने कहा जी कोशिश करता हूं, और वो मेरी अंतिम कोशिश थी। उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई। वो 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा और हाथों को खोलिएगा। जो 4 पंक्तियां मैंने उसे सुनाई कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। बस भाई साहब उसी दिन छोड़ छाड़ दिया कॉलेज में। तो 4 पंक्तियां सुनाता हूं मैं, सुनिएगा। मैं उस कवित्री को आमंत्रित करता हूं जो देश की बड़ी कवित्री पूरे विश्व में भ्रमण करती है, और आप उनसे आज सुनेंगे तो आप जानेंगे कि मां सरस्वती स्वयं उनके कंठ में विराजमान है, जिन्होंने मां सरस्वती से प्रारंभ की थी अपनी वंदना। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि कामदेव भी पलक न झपके, ऐसा रूप निराला हो। और आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, आप वाह वाह भी कर सकते हैं। आप देखिएगा पद्मिनी शर्मा जी को और वाह वाह कीजिएगा। सुनिएगा कि कामदेव भी पलक न झपके, ऐसा रूप निराला हो, काट न जिसकी बनी कोई भी, बिल्कुल जादू काला हो, और दुनिया भर की मदिरा मिलकर बहका मुझे नहीं पाई, और जिसे देख मदहोश हुआ मैं, तुम ही वो मधुशाला हो, जिसे देख मदहोश हुआ मैं, तुम ही वो मधुशाला हो। जोरदार तालियां एक बार पद्मिनी शर्मा जी के। इससे तो पहले वाली अच्छी थी, सारे मिलके एक बार जोरदार तालियां बजा दें।
पहली बार गोवर्धन आई हूँ, मुझे लगता है शायद मुंह दिखाई की तालियां आप लोग बजा देते होंगे। जी स्वागत। मुझे यहाँ बुलाने के लिए अग्रवाल समाज के जो हमारे आयोजक मंडल के लोग हैं, उन्होंने इतने फ़ोन किए कि मेरा तो बेटा डर जाता था। जैसे ही मेरा फ़ोन बजता था, कहता था गोवर्धन वाले मामा जी का फ़ोन आ गया है। मामा जी आ गए। बहुत अच्छे हैं आप लोग। मैडम फूफा जी का मामा जी आ गए। मैंने नहीं बुलाया एक बार भी फूफा जी। फूफा जी का मामा जी आ गए, इसका जवाब दो पहले। कुछ यहाँ देखो पर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बैठे हमारे बाबूजी, वो कह रहे हैं फूफा जी से मामा जी हो गए। देखो मुंह दिखाई नहीं दोगे तो ऐसी मामा जी बना देंगी। स्वागत। मुझसे तो कोई अच्छे संचालक का नाम पूछता है तो मैं इन्हीं का नाम देती हूँ, क्योंकि ये बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। आप लोगों ने इतने सारे कवि बुलाए हैं, कवित्रियां 2 ही बुलाई हैं। इससे ये साबित होता है कि अग्रवाल समाज जानता है कि इतने सारे कवियों के सामने 2 ही कवित्री काफी हैं। नहीं, मैं बता दूं पद्मिनी जी, मैं बता देना चाहता हूँ। घनश्याम जी से मेरी बात हुई, प्रधान जी से। मैंने उनसे पूछा कि 5 कवि और 2 कवित्रियां आपने बुलाई हैं, तो घनश्याम अग्रवाल जी ने कहा कि आज दूसरा नवरात्रा है तो हमने 2 कवित्रियां बुलाई हैं। अगर ये प्रोग्राम सप्तमी को होता तो पूरा कवित्री सम्मेलन होता, किसी कवि की जरूरत नहीं पड़ती। ताली है एक बार जोरदार बजा। आइए बैठिए रसिक जी। रसिक जी की हरकतों से, बातों से ऐसा लगता है कि आगे चल के आसाराम की गद्दी यही संभालेंगे। मैं मूलतः है नहीं, आशाराम की तो नहीं, लेकिन रामदेव की आप कह सकते हो, क्योंकि हन्नी प्रीत भी चाहिएगी ना हमें एक। देखिए, पुरुष के सिर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है, जिनके सिर पे पत्नी ने हाथ फेर रखा है, आज उनके सिर पे लाइट टप्पा खा के मेरी आंखों में पड़ रही है। टप्पा खा के। फोटोग्राफर बहुत देर से मेरा फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, 25-30 ले रहे हैं, लेट के ले रहे हैं। फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। क्या फायदा भैया, इतने सारे फोटो लोगे फिर घर जाके जूम करने में सारा वक्त गुजार दोगे। नहीं पद्मिनी जी, हमारा तो नेगेटिव आएगा, असली फोटो तो आपका ही आ रहा है, इसलिए। अच्छा, मैं यहाँ आई तो देख रही थी कि कुछ अंकल मुझे अनूप जलोटा की नजरों से देख रहे थे। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो अंकल, मैं जसलीन नहीं हूँ, और उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, दिल्ली से आई हूँ, 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। आप लोग अच्छे से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दीजिए। उसका चेहरा मुसलसल निगाहों में है। नहीं, एडवांस पेमेंट मैं नहीं लेती हूँ। पहले सुनिए जी, बजाइएगा। उसका चेहरा मुसलसल निगाहों में है, रोशनी हर कदम मेरी राहों में है। उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ, उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ, अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है, अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है, अब भी लगता है जैसे। भाई साहब, एक चक्कर और लगा लेंगे तो इनका 7वां फेरा पूरा हो जाएगा। और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राखी तो निकल ही गई है अभी। 4 पंक्तियां और हाजिर करती।
प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई। फोटो मेरी बहुत अच्छी लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करनी होती है। देखिए आजकल इतने फिल्टर्स आ गए हैं कि हम अपनी सुंदर फोटो को और सुंदर बना सकते हैं, लेकिन एक इंसान को अपनी इमेज बनाने में सारा जीवन निकल जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई, प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई, उसकी तस्वीर दिल में जड़ी रह गई। वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, उम्र भर उस जगह में खड़ी रह गई, उम्र भर उस जगह में खड़ी रह गई, उम्र भर उस जगह में खड़ी रह गई। देखिए विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो यहाँ से खड़े होके अकेले कर रही हूँ, इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पुरुष की शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर रखती है एक स्त्री। हमने हमेशा अपने बड़ों से ऐसा सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। हमारे देश में एक व्रत आता है करवा चौथ का व्रत, उस पर हम महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास करती हैं, निर्जल व्रत करती हैं। और पति इतने भुक्कड़ होते हैं कि सामने ही बैठकर हर 2-2 घंटे पे कुछ कुछ खाते रहते हैं। उसके बाद एक और व्रत आता है अहोई अष्टमी का व्रत, उस पर हम महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन कोई भी व्रत ऐसा नहीं आता है जिस पर हम अपनी बिटिया, माँ या पत्नी की लंबी आयु के लिए रखते हों। तब 4 पंक्तियां कहती हूं। मीरा की तरह, मेरी बड़ी बहन है, हालांकि बहुत अच्छा यहां से काव्य पाठ करी थी। 4 पंक्तियां इनको समर्पित करती हूं। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती हैं बेटियां, बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है। हमारे गौरव जी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि किस तरह सैनिकों ने सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। लेकिन उस बलिदान के पीछे एक और बड़ा बलिदान छुपा है, उसकी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क। मेरा नाम पद्मिनी है और न जाने क्यों मेरा नाम पद्मिनी रखा गया होगा, तो अपनी पहचान की कुछ पंक्तियां आपके बीच हाजिर करना चाहती हूं। मुझे विदाई की तालियां दे दीजिएगा। आप लोगों को अच्छा लगा है अभी तक तो मुझे तालियां बजाकर बता दीजिए। बस इतनी ही तालियां बजाते रहिएगा, हम सब कवियों के बच्चे पल जाएंगे। फूल सही, अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी पद्मावत, उसका नाम पहले पद्मिनी ही था, लेकिन नाम बदल दिया गया तो उसको रिलीज होने दिया गया, पहले रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। तो बिहार के लोग अपने मुख्यमंत्री के पास एक एप्लीकेशन लिखकर लेकर गए
उस पर लिखा था आप भी शराब को शरबत बोलकर बेच दीजिए, बिक जाएगी। तो उसमें पद्मिनी का जीवन दिखाया गया है, पद्मिनी की ने किस तरह से बलिदान दिया था अपने प्राणों का, वो दिखाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो पद्मिनी अगर आज जिंदा होती या मैं वो पद्मिनी होती तो इस समाज से क्या कहना चाहती, अपने परिचय की कुछ पंक्तियां आपके सामने हाजिर स्वागत करती हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूं। आहा। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूं। ममता की मूरत दुष्टों की खातिर तेज कटारी हूं। कोई बाधा रोक न पाए आगे बढ़ती जाती हूं। हिम्मत से हर कदम उठा शिखरों पर चढ़ती जाती हूं। सिंधु साक्षी हिमा साइना सबने ऐसा काम किया। ओलंपिक में थाम तिरंगा देश का ऊंचा नाम किया। सिंधु साक्षी हिमा साइना सबने ऐसा काम किया। ओलंपिक में थाम तिरंगा देश का ऊंचा नाम किया। चूड़ी बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं। चांद तक पहुंच गई हमारे भारत की बेटियां। चूड़ी बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं। तन को वर्दी हाथों को बंदूक से अब इनकार नहीं। बदनीयत से बढ़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी। खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी। वाह 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 वाह। बदनीयत से बढ़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी। खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी। हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं। हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं। नाम पद्मिनी है मेरा पर जौहर मेरा काम नहीं। नाम पद्मिनी है मेरा। बहुत बहुत आभार। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, जोरदार ताली।